समझदार हैं। आपको इस पूरी स्टोरी में कुछ समझ आया? एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है, पबजी पे मोहब्बत का आगाज हुआ, लड़की वहां से भाग जाती है घर से। भागने के बाद वो सीधा लाहौर पहुंचती है, लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद वो उस लड़के को बताती है और उसके पास उस लड़के का नंबर भी नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि दुआ ज़ाला के पास ज़हीर का नंबर नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी आके उसके भाई से किसी ना किस तरह से राब्ता करके वो उससे उसका नंबर लेती है और उसको फिर कॉल करती है और कहती है मैं फलां जगह पे हूं, आके मुझे ले जाओ। ये क्या है भाई? ये कौन सी मोहब्बत थी भाई? मुझे पहले आप ये समझाएं कि बच्चे आप घर से किसके भरोसे पे भागे थे? उसके भरोसे पे भागे थे कि जिसका आपके पास नंबर भी नहीं है। तो फिर मोहब्बत किस बात पे हो रही थी? क्या एक दूसरे को लेटर लिखते थे, खत लिखते थे, डाक के जरिए खत भेजते थे? ठीक है, आप पबजी पे मिले, पबजी पे आपकी बातचीत हुई, उसके अलावा कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। जुनैरा ने ही हमें बताया कि इस बच्ची के पास टैब थी, एक सैमसंग की टैब थी जब ये आई। तो सैमसंग की टैब में सिम नहीं थी। मान लिया टैब में अक्सर सिम नहीं होती है, तो क्या फेसबुक कॉल होती है? आज वाईफाई से कनेक्ट करके आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और 10,000 किस्म के मीडियम्स होते हैं जिससे आप राब्ता कर सकते हैं। ज़हीर उनमें से किसी चीज पे भी तो फिर मोहब्बत क्या थी भाई? ये कि आप अपने घर माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के उस बंदे के लिए लाहौर आ गए हो, 1000 मील का सफर तय करके, कि जिसका आपके पास नंबर नहीं है। व्हाट इफ वो कहता कि जी मैं तो जानता भी नहीं हूं उसको, वो ना आपको अपने निकाह में लेता, फिर क्या कर लेती हैं आप? मुझे ये स्टोरी समझ में और लग ये रहा है नाजरीन कि यहां पे उस ज़हीर लड़के को एग्जैजरेट करने की कोशिश है। क्योंकि अगर तो कहीं ना कहीं ये सामने अगर बात आ जाए कि ज़हीर कराची आया और वो लेके आया और टैक्सी, मतलब आप ऑल द वे फ्रॉम कराची टू लाहौर टैक्सी करवा के आ रहे हैं, कितने हजारों रुपए किराया बन गया होगा इसका टैक्सी का। और ज़हीर कह रहा है जी मैं 80,000 रुपये, 60 से 80,000 रुपये कमाता हूं पर मंथ, मोबाइलों का काम करता हूं। खैर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर इतने वकला इसके साथ मिल गए, वकील अफोर्ड करना, पेशियां भुगतना, ये सब ज़हीर अफोर्ड कैसे कर सकता है? ये मेरी समझ से बाहर है। जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़हीर के भाई क्लर्क का काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें जुनैरा ने ही बताया कि इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़हीर के वालिद जो है वो ड्राइवर का काम किया करते थे। तो पैसा तो इनके पास है नहीं इतना, कहां से खर्च कर रहे थे ये सब कुछ? ये कुछ सवालात ऐसे। और सबसे बड़ा जोड़ तो स्टोरी में यहां पे आता है जिसका मैंने जिक्र कर दिया आपसे कि जी मैं आई, उठ के कराची से भाग के आई, मेरे माँ बाप मुझे मारते थे, कोई प्लॉट का मसला था, वो मेरे किसी कजन से मेरी शादी करवाना चाहते थे, उसके बाद वो प्लॉट भी उनको मिल जाना था, मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारा। मेरी समझ से बाहर है। वो जिस मां को मैं रोते हुए देख रहा हूं, हो सकता है यार कभी हाथ उठा दिया हो, तो हो सकता है मां बाप ने कभी हाथ उठा दिया हो। माशाल्लाह से जो पीस आप दिखा रही थी, जो तोहफा आप मां बाप को दिखा रही थी, इन्होंने कहा कि जी मैंने कहा ज़हीर से, ये मैं मॉडर्न नहीं हूं भाई, किसी को लगे लाख बुरा। क्या हो रहा है जनाब? वो उसको बता रही है, बच्ची बता रही है कि जी मैंने अपनी माँ बाप से कहा कि मुझे अपने कजन से शादी नहीं करनी। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैंने इससे शादी करनी है। आगे उस बच्ची ने ज़हीर की फोटो दिखा दी, ये देखें जी ना। वो एक बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं। ज़हीर बहुत अच्छा होगा, उसकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, मगर उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी मां बाप देखेगा ना तो वो इनकार ही करेगा। कोई भी, मेरी बेटी भी होती, मैं भी ये करता कि बेटा नहीं, ये तुम्हें सूट नहीं करेगा, ये और लोग हैं, हम और लोग हैं। और मुझे यहां पे कोई लेक्चर ये ना दे, कोई दर्स ये ना दे जनाब के आप तो भेदभाव कर रहे। नहीं मेरे भाई, इस चीज की तो हमें शरीयत में भी इजाजत है कि आप रिश्ते वहां करो जो आपके बराबर के लोग हों, रिश्ते वही चलते हैं। कल को मुझे आप बताएं, अब आप बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं मैं, आपके ड्राइवर का बेटा उठ के आपके पास आ जाए, कहते मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देंगे, आप देंगे? आप कभी भी नहीं देंगे। रिश्ते जोड़ के होते हैं। और अगर गुस्से में आके मां या बाप में से किसी एक ने दुआ ज़ारा को एक लगा भी दी कि तुम किस बात की जिद करके बैठ गई हो, तो इसका मतलब है बच्चा घर छोड़ दे और यूं जलील करे अदालतों में अपने मां बाप को, अपने वालिदैन को।
मुझे मारते थे। और बेटा तुम अभी तो उगे भी नहीं हो, तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने कितने जतन से हैं तुम्हारे लिए। मुझे मारते थे। दुआ ज़ारा की मां को देख के लगता है कि वो ऐसी होंगी। वो बेचारी हलकान हो रही है अपनी बच्ची के लिए रो रो के। और यहां पे एक अजीब बनगढ़ंत फजूल किस्म की स्टोरी है, अवाम को लॉलीपॉप दे के जो है वो उसको वायरल किया जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है। ये कौन फजूल लोग हैं जो यकीन कर रहे हैं इसकी स्टोरी पे, इन दोनों की स्टोरी पे। ये जो ममोले से दो हैं, अभी उगे हैं नहीं, शादी करनी है हमने, पहले बालिग तो हो लो। मैंने अगर ये वीडियो और कंटिन्यू की मैं इससे मजीद सख्त अल्फाज बोल जाऊंगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म